जब मैं पैदा हुआ था मैं बहुत नाजुक था। 5 एलीट फैमिलीज की मैट्रियार्क्स सब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए लड़ रही थी। मेरी माँ के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। मेरे 22वें बर्थडे पर मुझे 5 एलीट फैमिलीज में से अपनी दुल्हन चुननी थी। सबको लगता है कि मैं सिल्विया को चुनूंगा, वो लड़की जिसे मैं कभी पा नहीं सका। लेकिन उसकी जगह मैं अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल लूना को चुनता हूँ, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिल्विया को चुना था और हमारी शादी से एक रात पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। मैं 20 साल तक एक पागल आदमी की तरह उसे ढूंढता रहा। फिर एक बारिश भरी रात में मैं उसे देखता हूँ। वो औरत जिसे मैं मरा हुआ समझता था दीवार के सहारे लियो को किस कर रही थी। एलेना और सेरिना पास में खड़ी थी, उन्हें देखते हुए और उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अलग होते हैं, दोनों औरतें जल्दी से लियो के कंधों पर कोट डालती है और उसके हाथों में फल रख देती है। उनकी आंखें टेंडरनेस से भरी हुई थी। तुम लोग इतना देर तक किस करते हो? उसके होंठ सूज गए हैं। उनमें से एक धीरे से कहती है, लियो सिल्विया के साथ विदेश में ही रहो, हम जेवियर को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। सिल्विया बहुत पहले से लियो से प्यार करती थी। उसने अपनी फेक डेथ सिर्फ उसके साथ भागने के लिए की थी और बाकी तीनों औरतें वो भी लियो से प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे जो भी स्माइल दी, हर कन्फेशन, सब एक एक्ट था ताकि मुझे बिजी रखा जा सके, ताकि मैं उस आदमी के रास्ते में कभी ना आऊं जिससे वो सच में प्यार करती थी। जब सच मेरे ऊपर गिरता है मैं भागता हूँ और सीधे एक कार के सामने आ जाता हूँ। वो चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होकर मुझे मरते हुए देखती रहती है। सिर्फ लूना मेरे पास आती है, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो औरत जिससे मैंने हमेशा क्रुएल्टी के साथ बात की थी। वो मेरी ग्रेवस्टोन के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखें लाल थी। तभी एक आवाज मुझे वापस खींचती है, जेवियर क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? मैं धीरे से गहरी सांस लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांप रही थी। मॉम, मैं कहता हूँ मैंने अपना फैसला कर लिया है। अपने 22वें बर्थडे बैंक्वेट पर मैं लूना को अपनी चुनी हुई दुल्हन अनाउंस करूंगा। प्लीज उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आने के लिए नोटिफाई कर दीजिए। मैं रुकता हूँ। मेरी आवाज शांत लेकिन फर्म थी। आपको और डैड को खुद जाकर उसे लाना चाहिए, नहीं तो वो शायद नहीं आएगी। मेरी माँ मेरे रीजंस नहीं समझती, लेकिन उसने हमेशा मुझे इंडल्ज किया है। वो सांस छोड़ती है। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो हम कल स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं फोन रख देता हूँ और आखिरकार लंबी सांस छोड़ता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी वार्डरोब का हिडन कंपार्टमेंट खोलता हूँ। अंदर 4 नीटली अरेंज्ड गिफ्ट बॉक्सेस रखे थे। सिल्विया की तरफ से एक डायमंड नेकलेस, एलेना की तरफ से लिमिटेड एडिशन वॉच, सेरिना की तरफ से ऑक्शन पेंटिंग, अवा की तरफ से कस्टम परफ्यूम। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरी पिछली जिंदगी की तरह हर एक झूठ था। मैं उन्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मैं बिना पीछे देखे बाहर चला जाता हूँ। मैं अभी गार्डन तक पहुँचा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लियो की आंखें लाल थी, उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। सिल्विया, यंग मास्टर का 22वां बर्थडे बहुत करीब है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो डेफिनेटली तुम्हें ही चुनेगा। तुम जल्द ही किसी की वाइफ बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करते नहीं रह सकता। यंग मास्टर ने मेरी एजुकेशन का खर्च उठाया और उसकी पीठ पीछे मैं तुम्हारा प्यार अपने लिए लेता रहा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो सिर झुका लेता है, उसकी आवाज लगभग गायब हो जाती है। तुम देश की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक ही एयर हो। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ ई फैमिली की चैरिटी की वजह से स्कूल पूरा कर पाया। हमें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे कदम धीमे हो जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं, चारों औरतें लियो और सिल्विया के आसपास खड़ी थी। उनके एक्सप्रेशंस डार्क थे। सिल्विया लियो की कलाई पकड़ लेती है। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? चाहे वो मुझे चुन ले, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। अगर वो मुझे चुनता है तो मैं शादी से एक दिन पहले प्लेन क्रैश अरेंज कर दूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लियो, चिंता मत करो। एलेना धीरे से एक हैंड कर्चिफ आगे बढ़ाती है। तुम दोनों के भाग जाने के बाद हम तीनों जेवियर को पूरी तरह बिजी रखेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सेरिना हल्की हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल सही, बस सिल्विया के साथ आराम से चले जाओ। जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अवा की आवाज गर्म थी और लियो अपने होंठ काटता है। उसकी आंखें चमक रही थी। अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो वो टूट जाएगा। चारों औरतें एक साथ बोलती हैं, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो जिए या मरे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं पेड़ के पीछे बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को पकड़कर जोर से दबा रहा हो। हाँ, मैं जीऊं या मरूं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में ये साबित कर दिया था। मैं अपना चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रखता हूँ और गिफ्ट बॉक्सेस को बाहों में भरकर आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी ड्रेस शूज की आवाज कॉबल स्टोन्स पर तेजी से गूंजती है। यंग मास्टर लियो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जल्दी से मेरी तरफ भागता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, कचरा फेंकने आया हूँ।
हूँ, मुझे मदद करने दो, वो कहता है बॉक्सेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। इसी फैमिली ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरी है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ, प्लीज मेरे साथ इतना पोलाइट मत बनो। हम दोनों बहस कर ही रहे थे कि अचानक लियो का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी उंगलियां मेरी बाह पकड़ लेती है और हम दोनों पास वाले पूल में गिर जाते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी हमें पूरी तरह निगल लेता है। मुझे तैरना नहीं आता। मैं बुरी तरह सरफेस की तरफ हाथ पैर मारता हूँ। चारों औरतें एक साथ पूल में कूदती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं देखता हूँ कि वो सब लियो तक पहुँचने के लिए एक दूसरे से रेस लगा रही है, जबकि मैं नीचे डूब रहा हूँ। जैसे ही पानी मेरी नाक में भरता है, मैं मुश्किल से सिल्विया को लियो को बाहर खींचते हुए देख पाता हूँ। एलेना अपनी जैकेट उतार कर उसके ऊपर डाल देती है। सेरिना उसके चेस्ट पर दबाव डालती है। अवा इमरजेंसी नंबर डायल करती है। फिर सिल्विया लियो का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे माउथ टू माउथ देने लगती है। मैं जड़ होकर पूल के किनारे सिल्विया को माउथ टू माउथ करते हुए देखता रहता हूँ। मेरे बालों से ठंडा पानी टपक रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में सिल्विया हमेशा ठंडी और डिस्टेंट रहती थी। जब भी मैं उसे छूता, वो बार बार अपने हाथ धोती थी। मैंने खुद से कहा था कि उसे बस क्लेanलीनेस का ऑब्सेशन है। मैंने खुद से कहा था कि वो बस मर्दों से डिस्टेंस रखती है। मैंने खुद से कहा था कि मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन अब मुझे सच पता है, उसकी जिंदगी में पहले से कोई था जिससे वो प्यार करती थी। मैं कभी उसकी नजरों में था ही नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत से पूल के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरे नाखून जमीन में धंस जाते हैं। मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी लुना से शादी करनी है, ज्यादा दूर नहीं। सिल्विया आखिरकार लियो से अलग होती है। वो 2 बार खांसता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है। सिल्विया के चेहरे पर तुरंत राहत आ जाती है। वो उसे सहारा देकर खड़ा करती है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। वो मुड़ती है और बिना मेरी तरफ एक बार देखे वहाँ से चली जाती है, जबकि मैं भीगा हुआ कांप रहा था। उसी समय बाकी तीनों औरतों को जैसे आखिरकार मेरा ध्यान आता है। वो मुझे अकेले जमीन पर चढ़ते हुए देखती है। एलेना सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ती है। उसने आज येलो ड्रेस पहनी हुई थी। इतने केओस में भी वो एफर्टलेस ग्रेस के साथ खुद को कैरी कर रही थी। सेरिना और अवा उसके पीछे पीछे आती है। जेवियर, क्या तुम ठीक हो? एलेना मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। सब कुछ इतना केओटिक था। हमने लियो को तुम समझ लिया, सेरिना जल्दी से कहती है। अवा मुझे टॉवल देती है। हाँ बिल्कुल। पानी बहुत मर्की था। हम तुम दोनों में फर्क नहीं कर पाए। मैं टॉवल ले लेता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। कितना पैथेटिक एक्सक्यूज है। पूल बिल्कुल साफ था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो हमें कंफ्यूज कर दे। हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, एलेना धीरे से कहती है। मैं ऊपर देखता हूँ। मुझे उनकी छुपी हुई बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। उन्हें बस लियो को देखने जाने का बहाना चाहिए। जरूरत नहीं। मैं टॉवल वापस फेंक देता हूँ। मैं ठीक हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सेरिना कहती है। तुम पूरी तरह भीगे हुए हो। अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो मैं उसकी बात काट देता हूँ। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो खुद चली जाओ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। अवा फिर कोशिश करती है। चोट हमें नहीं लगी। हम क्यों जाएंगे? प्लीज नाराज मत हो। हमने सच में तुम्हें उसके साथ कंफ्यूज कर दिया था। हम काम से छुट्टी लेंगे। अगले कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी गलती की भरपाई समझ लो। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मेरे भीगे हुए कपड़े मेरी स्किन से चिपके हुए थे। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मेरी कमर सीधी थी और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ दिनों में वो तीनों मेरा फेवर वापस पाने के लिए हर कोशिश करती है। एलेना पेरिस फैशन वीक से लेटेस्ट कूटूर सूट भेजती है। सेरिना एक रेयर पिंक डायमंड नेकलेस एयरशिप करवाती है। अवा तो सीधे मेरे दरवाजे पर लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार डिलीवर करवा देती है। जेवियर, आज रात एक ऑक्शन गाला है। एलेना हल्की मुस्कान के साथ इनविटेशन आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने दो। तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों से हट जाएगा। मैं उनके ईगर फेसेस को देखता हूँ और अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वेन्यू बेहद शानदार था। जहाँ तक नजर जाए गोल्ड और ग्लास ही ग्लास। मैं आराम से अंदर चलता हूँ, फिर अचानक रुक जाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सेक्शन में सिल्विया बड़े ध्यान से लियो को उसकी सीट तक ले जा रही थी। उसका टेलर्ड सूट उसे शार्प और लंबा दिखा रहा था। वो आलमंड शेप्ड आइज जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, अब सिर्फ उसके लिए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया मुझे देख लेती है। उसकी भौहें हल्का सा सिकुड़ती है और वो मेरी तरफ चलकर आती है। उसकी आवाज किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने ब्राइड चुनने की बात की थी, है ना? मैं उसकी डिस्टेंट नजरों से नजर मिलाता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो बिना पीछे देखे चली जाती है, वापस लियो के पास, उस कैर के साथ जैसे कोई ऐसी चीज की रक्षा कर रहा हो जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। एलेना जल्दी से मेरे पास आती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे कंधे पर टिकती हैं। जेवियर, उदास मत हो। सिल्विया को नहीं पता कि वो
वो क्या खो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देखता। सेरेना अपने गोल्ड फ्रेम्ड ग्लासेस ठीक करती है। उन लेंसेज के पीछे की वार्म स्माइल इतनी सिंसियर लगती है। बिल्कुल, हम तीनों तुम्हें पसंद करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साइड पर रहेंगे। अवा पास से गुजर रहे सर्वर से शैंपेन का ग्लास लेकर मेरे हाथ में रख देती है। उसके चेहरे पर कंसर्न साफ दिख रहा था। ड्रिंक लो ज़ेवियर, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें हर्ट करती है। मैं इन तीनों औरतों को देखता हूँ। उनकी आंखें ऐसे इमोशन से भरी थी जो प्यार जैसे लगते हैं, और मैं खुद पर हंसने वाली स्माइल दे देता हूँ। मैं ठीक हूँ। एलेना थोड़ा पास झुकती है। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छूती है। लेकिन ऑनेस्टली ज़ेवियर, तुमने सालों पहले लूना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 कैंडिडेट्स बची हैं। तो हम में से तुम आखिर चुनोगे किसे? हम सब जानने के लिए मर रहे हैं। मैं कहने वाला था कि मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कमरे का माहौल अचानक अनईजी हो जाता है। मैं बस हल्की मुस्कान दे देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने पूरे 20 साल सफर किया था। उसके सामने कुछ दिनों का सस्पेंस कुछ भी नहीं है। जैसे ही ऑक्शन गाला शुरू होता है, वो तीनों बार बार पूछती है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। मैं हर बार सिर हिला देता हूँ। वही दूसरी तरफ लियो जिस चीज को एक नजर देख लेता है, सिल्विया उस पर बिड लगा देती है। एक डायमंड नेकलेस, एक एंटिक पॉकेट वॉच, एक जेड ब्रेसलेट। मैं ये सब बस एक क्विक ग्लांस से देखता हूँ। अब ये चीजें मेरे अंदर वैसा कुछ फील नहीं कराती जैसा पहले करती थी। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने देखता रहता हूँ जब तक शाम का फाइनल लॉट अनाउंस नहीं होता। जैसे ही ऑक्शनियर लाल कपड़ा हटाता है, मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। वो मेरे दिवंगत मेंटोर की आखिरी पेंटिंग थी, मिस्टी माउंटेन्स इन स्प्रिंग। कैनवस पर बने ब्रश स्ट्रोक्स देखते ही मुझे उनके आखिरी दिनों के कमजोर हाथ याद आ जाते हैं। मेरी यादों में वो हमेशा प्यार से मेरा सिर थपथपाते थे और कहते थे, ये पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का काम है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ हर दिन रोती रहती है। अगर मैं ये पेंटिंग जीत सका तो शायद उन्हें थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। 5 मिलियन। मैं बिना एक पल गवाए अपना पैडल उठा देता हूँ। तभी लियो अचानक सिल्विया की स्लीव पकड़ता है। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। सिल्विया तुरंत अपना पैडल उठा देती है। 10 मिलियन। मैं दांत भींच लेता हूँ। 20 मिलियन। प्राइस लगातार बढ़ती जाती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। आंखों के कोने से मैं देखता हूँ कि एलेना, सेरेना और अवा धीरे से अपने पैडल्स नीचे कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लियो उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था। कितना आयरॉनिक है। 10 मिनट पहले तक वो कसम खा रही थी कि मुझे जो चाहूँ वो खरीद कर देंगी। मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस जाते हैं। मैं फिर से पैडल उठाता हूँ। 50 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। आखिर में सिल्विया जीत जाती है। जब वो पेमेंट करने के लिए खड़ी होती है तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती, जबकि मैं वही सफेद पड़े चेहरे के साथ खड़ा था। ज़ेवियर, अपसेट मत हो, एलेना जल्दी से कहती है। अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो मैं अभी बैक स्टेज जाकर देखती हूँ कि कुछ सिमिलर हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मैं भी। सेरेना तुरंत कहती है। मैं भी चलती हूँ, आवाज जोड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। अपने सीने में उठ रही बिटरनेस को जबरदस्ती दबाता हूँ और सीधे लियो की तरफ बढ़ता हूँ, जो सबके बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई किंग हो। पेंटिंग की प्राइस बोलो। मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। लियो धीरे से हंसता है। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन की एक चमक आती है। तो महान यंग मास्टर को भी कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है। वो सिर टेढ़ा करता है। उसके चेहरे पर प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाला लुक था। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अभी मुझे ये पेंटिंग बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी सांस हल्की सी अटक जाती है। औरतों के सामने इतना फ्रैजाइल और हेल्पलेस दिखने वाला ये चेहरा मेरे सामने आते ही एरोगेंट और वाइल्ड बन जाता है। यही वजह है कि मैं कभी लियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना इस जिंदगी में ना पिछली जिंदगी में। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उन्हें उसमें ऐसा क्या दिखता है। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ। मैंने कहा ना, पैसे इशू नहीं है, मैं बस तुम्हें घुटनों पर देखना चाहता हूँ। लियो की स्माइल चमक रही थी। मेरी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जिसे वो इतनी लापरवाही से पकड़े हुए था। वो मेरे मेंटोर का आखिरी काम था। वो एक चीज जिसके लिए उनकी वाइफ हर पल तरसती है। उनका आंसुओं से भरा चेहरा याद आते ही ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को कसकर पकड़ रहा हो। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठूंगा। मैं धीरे धीरे पूरे हॉल के सामने एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। ठंडा मार्बल मेरी ट्राउजर्स के पतले कपड़े से आर पार महसूस हो रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। जब मैं वापस खड़ा होता हूँ, मेरी आवाज डराने वाली हद तक कंपोज थी। अब क्या तुम मुझे वो दोगे? लियो अचानक मुस्कुराता है। उस स्माइल में कुछ चिलिंग था। वो मेरे सामने ही फ्रेम के दोनों किनारे पकड़ता है और कैनवस को बीच से फाड़ देता है। फटे हुए कपड़े की आवाज खामोश हॉल को ब्लेड की तरह चीर देती है। एक पल में गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ जाता है। मैं हाथ उठाकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। अगले ही सेकंड सिल्विया
सिल्विया की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लियो अपना चेहरा पकड़ लेता है और रोने लगता है। यंग मास्टर को ब्लेम मत कीजिए, गलती मेरी है, मुझे आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी पतली उंगलियां सिल्विया की जैकेट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आवाज बिल्कुल सही वक्त पर टूटती है। यंग मास्टर आपको पसंद करता है, आपको मेरे लिए ये सब चीजें खरीदते देखकर जाहिर है उसे गुस्सा आएगा। अचानक लियो सिल्विया को धक्का देकर पीछे हट जाता है। तो फिर मुझे पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। वो घूमता है और डराने वाली स्पीड से फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ भागता है। लियो सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूटते हुए ग्लास की आवाज और नीचे गिरने की भारी धप मेरे कानों में गूंजने लगती है। मैं विंडो की तरफ दौड़ता हूँ। नीचे लियो खून के तालाब में पड़ा था, एक टूटे हुए बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल मोशनलेस, लेकिन उसके होठों के किनारे पर स्माइल थी। ऐसी स्माइल जैसे किसी को बिल्कुल वही मिल गया हो जो वो चाहता था। सिल्विया पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखें लाल थी जब वो लियो को खून से उठाती है। उसकी आवाज पूरी तरह कच्ची और टूटी हुई थी। कोई उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है, जैसे वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। जेवियर, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि लियो ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। हॉस्पिटल कॉरिडोर की तेज सफेद लाइट्स के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। एक डॉक्टर जल्दी से दौड़कर आता है। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसे तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लेकिन उसका ब्लड टाइप आरएचनल है और अभी हॉस्पिटल में उसका सप्लाई खत्म हो चुका है। सिल्विया तुरंत घूमती है। उसकी नजर ब्लेड की तरह मुझ पर टिक जाती है, जबकि बॉडीगार्ड्स मुझे दबाकर पकड़े हुए थे। तुम्हारा भी आरएचनल ब्लड टाइप है। हॉस्पिटल बेड पर लियो कमजोर होकर आंखें खोलता है। यंग मास्टर को अनेमिया है, प्लीज उन्हें मुझे ब्लड मत देने दीजिए। क्या अभी सच में ये कहने का वक्त है? तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम हमेशा इतने काइंड कैसे हो सकते हो? सिल्विया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज इतनी नरम हो जाती है जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को शांत कर रही हो, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ती है उसकी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। इसे पकड़ कर रखो। मुझे जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर धक्का दिया जाता है। ठंडी मेटल मेरी पीठ से टकराती है। मैं अपनी पूरी ताकत से स्ट्रगल करता हूँ। मेरी टांगे पास रखे इंस्ट्रूमेंट रैक को लात मार देती है। इक्विपमेंट जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। इसे मजबूती से पकड़ो, सिल्विया चिल्लाती है। 3 या 4 बॉडीगार्ड्स मेरे हाथ पैर दबा देते हैं। मेरे बाल बिखर चुके थे। मेरी सूट स्ट्रगल में फट जाती है। सिल्विया, मैं उसका नाम चिल्लाता हूँ जब तक मेरी आवाज टूट नहीं जाती। उसमें ऐसी डेस्परेशन थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जिसे पछताना चाहिए वो तुम हो। सिल्विया की स्माइल बर्फ जैसी ठंडी थी। वो खुद नीडल मेरी वेन में घुसाती है। ब्लड ट्यूब के अंदर लगातार और बेरहमी से बहने लगता है। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और फिर मैं वापस अपनी पिछली जिंदगी की उस बारिश भरी रात में खिंच जाता हूँ। चुभती हुई हेडलाइट्स, ब्रेक्स की चीखती आवाज और सड़क के दूसरी तरफ से सिल्विया और बाकी लोगों की ठंडी इंडिफरेंट निगाहें। सिर्फ लूना, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करता था, बारिश के बीच लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आती है। वो मेरे टूटे हुए खून से लथपथ शरीर को कांपते हुए हाथों में पकड़ लेती है। ऑपरेटिंग टेबल पर मेरे आंसू खून में मिलकर फीके दुख भरे फूलों की तरह फैल जाते हैं। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जाती है जब तक वो ठंडी हवा में पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। जब मैं आंखें खोलता हूँ, तेज रोशनी की वजह से इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ चेहरे के सामने कर लेता हूँ। मेरी बाह पर बने नीडल के निशान चुपचाप याद दिला रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। एलेना सबसे पहले मेरे बेड साइड तक दौड़ कर आती है। उसकी आंखें, जो हमेशा वार्मथ और लॉन्गिंग से भरी रहती थी, अब चिंता से भरी हुई थी। वो मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं इंस्टिंक्टिवली चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। सॉरी, हम उसे रोकने में बहुत देर कर चुके थे। सेरिना की आवाज सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। वो तुम्हें जबरदस्ती ब्लड देने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? अवा मुझे गर्म पानी का कप देती है। थोड़ा आराम करो, हम अभी जाकर सिल्विया से बात करेंगे। मैं उनकी क्लमजी एक्टिंग देखता रहता हूँ। मेरा गला सूख रहा था। मैं इस सीन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में हर बार जब सिल्विया मुझे दूर कर देती थी, ये तीनों बिना फेल हुए सामने आ जाती थी। वो मीठी बातों से उस खालीपन को भर देती थी और फिर कोई बहाना बनाकर लियो के पास चली जाती थी। रहने दो, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज टूटी हुई थी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। एलेना सबसे पहले खड़ी होती है। तो अभी आराम करो, हम जल्दी वापस आते हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। डोर पूरी तरह बंद भी नहीं होता। मैं उस छोटे से गैप को घूरता रहता
जाता हूँ और कॉरिडोर में उनकी धीमी आवाजें सुन लेता हूँ। क्या लियो होश में आ गया? सिल्विया उसके पास पहरा दे रही है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। चलो पहले उसकी फेवरेट जगह से डेजर्ट ले आते हैं। जैसे ही डोर बंद होता है मैं हंसने लगता हूँ, इतना कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ कि अब उनके झूठ एक्सपोज करने की ताकत भी नहीं बची। अगले कुछ दिनों तक मैं वार्ड में अकेला पड़ा रहता हूँ। हर बार जब नर्स मेरी ड्रेसिंग बदलने आती है वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बस आ भर देती है, तुम्हारे दोस्त आज भी नहीं आए। मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी नजर बेडसाइड टेबल पर रखे लिलीज के बुके पर चली जाती है जो अब मुरझाने लगे थे। एलेना ने उन्हें 3 दिन पहले भेजा था। उनकी पेटल्स किनारों से पीली पड़ चुकी थी, अंदर की तरफ मुड़ती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन औरतों की फेक कंसर्न। मेरा फोन वाइब्रेट करता है। सेरिना का मैसेज, जेवियर, कंपनी में कुछ अर्जेंट आ गया है, हमें थोड़े समय के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है। हमने तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छा केयरगिवर अरेंज कर दिया है, चिंता मत करो। फिर अवा का मैसेज, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। फिर एलेना, अच्छे से रेस्ट करो, वापस आने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फ्रेंच रेस्टोरेंट ले चलेंगे। मैं फोन एक तरफ फेंक देता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आए या नहीं। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है उनके हायर्ड केयरगिवर्स, हद से ज्यादा क्लमजी और केयरलेस। उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर जाता है, ब्लड फ्लो ट्यूब में वापस भरने लगता है और किसी को पता तक नहीं चलता। जब वो मेरी ड्रेसिंग बदलते हैं तो गॉस इतनी जोर से खींचते हैं कि मैं दर्द से सिहर उठता हूँ। आखिर में मेरे वूंड्स ठीक होने की बजाय नए बर्नसा और फ्रेश ब्रूजेस में बदल जाते हैं। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ। आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सबके प्रोटेस्ट के बावजूद मैं खुद अपने डिस्चार्ज पेपर साइन कर देता हूँ। उसी समय एलेना, सेरिना और अवा अपनी सो कॉल्ड कंपनी बिजनेस खत्म करके ठीक वक्त पर मुझे लेने पहुंच जाती है। जैसे ही हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वार्ड के पास से गुजरते हैं, हाफ ओपन डोर के अंदर से एक टेंडर आवाज सुनाई देती है। एक और सिप। सिल्विया की आवाज पूरी वार्मथ से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे कदम धीमे पड़ जाते हैं। डोर की दरार से मैं देखता हूँ सिल्विया बहुत केयरफुली लियो को स्पून से सूप पिला रही थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो किसी ऐसी चीज को संभाल रही हो जो कभी भी टूट सकती हो। पास से गुजरती एक नर्स अपनी कोलीग से फुसफुसाती है, वो कई दिनों से उसके साइड से हिली तक नहीं, कंपनी मीटिंग्स भी स्किप कर दी। इसे कहते हैं डिवोशन। बिना सोचे मेरी उंगलियां जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। एलेना तुरंत आगे बढ़ती है। उसका खूबसूरत चेहरा सिंपैथी से भर जाता है। उदास मत हो, सिल्विया को नहीं पता उसके पास क्या है, लेकिन हम तुम्हें पसंद करते हैं। सेरिना की आवाज नरम थी। बर्थडे बैंक्वेट में तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हो। अवा भी पास झुकती है। हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं किसी को नहीं चुनना चाहता। मैं धीरे से नजर उठाता हूँ। हर शब्द जानबूझकर और साफ निकलता है। तुम में से किसी को भी नहीं, एक भी नहीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। उनके होठों पर बिल्कुल एक जैसी इंडल्जेंट स्माइल्स आ जाती है। उन्हें साफ लग रहा था कि ये बस एक लड़के का छोटा सा टैंट्रम है। अवा अचानक आगे झुकती है। ऐसा करो जेवियर, आज वेदर कितना अच्छा है, क्यों ना हम रॉयल एक्वेस्ट्रियन क्लब चले, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं बिना किसी इमोशन के सिर हिला देता हूँ। मुझे नहीं जाना, ऐसे मत करो, फ्रेश एयर तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छी है। एलेना मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की तरफ ले जाती है। चलो। रॉयल एक्वेस्ट्रियन क्लब हरियाली से भरा हुआ था। हवा में फ्रेश ग्रास की खुशबू थी, लेकिन मुझे सिर्फ हड्डियों तक उतरती ठंड महसूस हो रही थी। जेवियर, जाओ कोई हॉर्स चुनो और राइड करो। सेरिना मुझे हेलमेट देते हुए कहती है। हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स तैयार करके लाते हैं। मैं बिना किसी फीलिंग के हेलमेट ले लेता हूँ। बिना सोचे मैं एक जेंटलमैन चुन लेता हूँ। अभी मैं बस इन लोगों से दूर जाना चाहता हूँ जो मेरा दम घोंटते हैं। हॉर्स हल्की ट्रॉट में दौड़ने लगता है। हवा मेरे पास से गुजरती है और एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैं सब भूल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, दूर अचानक हंगामा मच जाता है। सैकड़ों हॉर्सेस जाने कहां से निकलकर सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं घबराकर अपने हॉर्स को मोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत से रेंज खींचता हूँ। डरी हुई मैं मेरी बात नहीं मानती। केओस के बीच मैं सैडल से उछलकर जमीन पर जा गिरता हूँ। पहला हूफ मेरी टांग पर पड़ता है। मुझे हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूसरा हूफ, फिर तीसरा। मैं ग्रास पर खुद में सिमट जाता हूँ, जबकि धीरे धीरे मेरे नीचे की हरी जमीन खून से भीगने लगती है। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मैं मुश्किल से दूर खड़ी 3 फिगर्स को देख पाता हूँ जो बिना हिले बस मुझे देख रही थी। जब मैं दोबारा जाता हूँ, तेज सफेद रोशनी मेरी आंखें सिकोड़ देती है। मेरा पूरा शरीर बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। छोटी सी मूवमेंट भी मेरे अंदर आग की तरह दर्द फैला देती है। डोर के बाहर सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। मैंने सिर्फ उससे
मुझसे लियो के लिए थोड़ा ब्लड देने को कहा था, लेकिन तुमने कैगिवर्स को रिश्वत देकर उसे टॉर्चर करवाया और फिर जानबूझकर सैकड़ों हॉर्सेस छोड़ दिए ताकि वो इस तरह कुचला जाए। उसके पूरे शरीर में कंपाउंड फ्रैक्चर्स है, वो लगभग मर ही गया था। किसने कहा था उसे लियो के साथ पंगा लेने के लिए? अवा की आवाज हल्की और केयरलेस थी, इतनी कि मेरा पेट मचल जाए। ये तो बस एक छोटा सा लेसन था। हर दिन उससे प्यार का नाटक करते करते मुझे घिन आने लगी है। एलेना के शब्द जहरीले ब्लेड की तरह मेरे सीने में उतर जाते हैं। अगर लियो ना होता तो कौन उसके साथ ये गेम खेलने की भी परवाह करता? मैं अपने नीचे वाले होंठ को इतनी जोर से काटता हूँ कि खून का स्वाद महसूस होने लगता है। तो ये सब वही लोग थे। उबलता पानी, 4 ट्यूब में ब्लड का वापस भरना, यहाँ तक कि वो स्टैम्पीड भी। हर चीज प्लान थी, सिर्फ लियो का बदला लेने के लिए। मैं समझ नहीं पाता, चाहे वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन हम साथ बड़े हुए थे। वो मेरे बाल बिगाड़ कर मुझे अपना लिटिल जेवियर कहा करती थी। जब मैं बीमार पड़ता था तो पूरी रात मेरे बेड साइड बैठी रहती थी। वो दिल लगाकर मेरे बर्थडे सरप्राइजेस प्लान करती थी। और अब एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो बस कुछ महीनों से जानती है, उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मेरा मन करता है उस डोर को तोड़कर बाहर निकलूं और जवाब मांगूं। मेरा मन करता है इतना चिल्लाऊं कि मेरी आवाज खत्म हो जाए, लेकिन दर्द लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ता है और मैं फिर से अंधेरे में डूब जाता हूँ। जब मैं फिर से आंखें खोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर चुका है। रूम खाली था, सिर्फ मेरे फोन स्क्रीन की हल्की रोशनी, 3 अनरेड मैसेजेस। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हम केयरलेस थे, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, हमें तुम्हारा सामना करने में बहुत शर्म आ रही है। हम ओवरनाइट अब्रॉड उड़ गए हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ ला सके और अपनी गलती सुधार सके। आराम करो और रिकवर करो, हमारा इंतजार करना। तुम्हें जो चाहिए बस बताओ, हम ले आएंगे। मैं फोन नीचे रख देता हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब मेरे अंदर हर्ट होने की ताकत भी नहीं बची। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, मैं उनकी हॉलो कंसर्न का एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं बस यहाँ अकेले लेटना और हील करना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन डोर खुलता है, लियो अंदर आता है। उसकी ड्रेस शूज की आवाज फ्लोर पर गूंजती है। वो बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था, मेरे बिल्कुल उलट, जो सिर से पैर तक बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। सुना है तुम्हें काफी बुरी तरह चोट लगी। उसकी चीयरफुल आवाज क्रुएल्टी को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। सिल्विया हर दिन मेरे साथ रही है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है, मुझे सुलाती है। वो सिर टेढ़ा करता है उसी प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाले लुक के साथ। और तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हें देखने तक कोई नहीं आया। कितना दुखद है। मैं चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? लियो अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी टूटी हुई टांग पर जोर से दबाव डालता है। दर्द इतना भयानक था कि मैं बिना सोचे उसे धक्का दे देता हूँ। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। वो उठकर खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है। सिल्विया मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हूँ।